जय श्री राम प्यारे भक्तों। कलयुग में रहकर कलयुग से बचने का एकमात्र यही उपाय है। इसके सिवा ना कोई उपाय था और ना ही होगा। कलयुग में रहने का मतलब है कि ये जो कलयुग है इसमें अनंत अवगुण है। अवगुणों की खान है कलयुग, लेकिन इसमें एक महान गुण भी है, महान गुण जो और युगों में था ही नहीं। कलयुग में अनंत अवगुण होने के बाद भी इसमें एक बहुत ही बड़ा गुण है, और वो गुण ये है कि केवल और केवल भगवान के नाम जप से ही आपका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि प्यारे भक्तों, जब कलयुग युग की शुरुआत हुई थी तो परीक्षित ने इसको बंदी बना लिया था, यानी कलयुग का जब आरंभ होना था तो इसके इसी गुण के कारण कलयुग ने स्वयं कहा था कि जो मनुष्य भगवान के नाम का जप करेगा मैं उसको कुछ भी नहीं कह सकता, मैं उसके पास भी नहीं जाऊंगा। केवल और केवल भगवान के नाम जप से ही कलयुग में यानी कि मेरे युग में मनुष्य का उद्धार हो जाएगा। इसीलिए तुलसीदास ने भी कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। और सभी संतों ने कहा है, सभी शास्त्रों में लिखित है, स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है। तो फिर और क्या चाहिए। नाम किसी भी भगवान का हो, सभी भगवान समान है, सभी के नामों में समान शक्ति है। जो भगवान के नाम का जप कर लेगा, जिसमें जिसकी श्रद्धा है, विश्वास है, भाव है, उसी से उसको लाभ मिल जाएगा, उसी से वो कलयुग रूपी भवसागर से पार हो जाएगा। जिस प्रकार प्यारे भक्तों कीचड़ में रहकर कीचड़ से बचना है, यानी कि कमल कीचड़ में रहता है फिर भी वो कीचड़ से बचता है, यानी कि पूरा बिल्कुल शुद्ध रहता है, प्योर रहता है। और इसी कारण हमारा वो राष्ट्रीय फूल है कमल। और इसी तरह से आपको भी इस कलयुग रूपी कीचड़ में रहकर अगर कीचड़ से बचना है, यानी कलयुग से बचना है, इसके अवगुणों से बचना है, तो केवल और केवल भगवान के नाम का सहारा ले लीजिए। अन्यथा प्यारे भक्तों, आपको भव से पार उतारने का, कीचड़ से बचने का कोई उपाय है ही नहीं। जो मनुष्य भगवान के नाम का कलयुग में सहारा ले लेगा वही मनुष्य भव से पार उतरेगा। भगवान का नाम सुदृढ़ नौका है, सुदृढ़ जहाज है। इसको जो मनुष्य कसकर पकड़ लेगा, यानी कि जो इसमें सवार हो जाएगा, वो निश्चित ही कलयुग रूपी भवसागर से पार होगा। और इस कीचड़ रूपी कलयुग में रहते हुए भी कीचड़ उसको छू नहीं सकता, यानी कि कोई भी अवगुण, किसी भी प्रकार की बीमारी, कोई भी रोग दोष संकट समस्या उसके पास भी नहीं आ सकती। क्योंकि जहां भगवान का नाम है वहां ये चीजें चाह कर भी आ नहीं सकती, दूर भागती हैं। तो प्यारे भक्तों, हम बार बार अपने वीडियो में आपको बताते कि इस नाम को पकड़ लो। भगवान ने हमें इतना सरल सुगम नाम दिया है कलयुग में जपने के लिए, हम तो धन्य हैं। बाकी युगों में तो ये सुविधा थी नहीं नाम की, पता नहीं यज्ञ तप तपस्या कितने कितने सालों करनी पड़ती थी। अब केवल और केवल भगवान का नाम जपो, किसी भी समय जपो, शुद्ध अशुद्ध, पवित्र अपवित्र, हर अवस्था में मन के द्वारा इसका जाप कर लो। तो और क्या चाहिए। इससे सरल सुगम मेरे हिसाब से तो ना कुछ था, ना है और ना ही होगा। और हमारे हिसाब से नहीं, सभी शास्त्र सभी संत चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी जानना चाहते नहीं है, जानकर भी और पता नहीं कहां कहां घूमते हैं। प्रतिदिन हमारे पास कमेंट आते, जिसने भी नाम को जपा है उनकी जिंदगी बदल गई बदल गई बदल गई। तो आप भी अपनी जिंदगी को शीघ्र बदल लीजिए प्यारे भक्तों। ऐसा ना हो कि ये श्वासें निकल जाएं, फिर क्या करोगे। इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं। अभी बात कर रही हूँ, अगली श्वास मेरी आए ना आए तो क्या मुंह दिखाऊंगी मैं जाके भगवान को, मैं क्या साथ लेके जाऊंगी। प्यारे भक्तों, इस घोर कलयुग में, कलयुग हमारे चारों तरफ चक्कर घेरी डाले हुआ है। क्योंकि अवगुण तो हर किसी में है, हर प्रकार से अवगुण है। किसी में काम है, क्रोध है, गुस्सा है, और बीमारियां, झूठ है, छल है, कपट है। ये क्या, ये कलयुग के ये तो कारण है सब कुछ।
तो अगर आप चाहते हो कि इन सब से आप बच जाओ, तो जितना कलयुग हमारे चारों तरफ घेरी डालता है ना, उससे भी ज्यादा आप नाम से लिपट जाओ। जैसे कलयुग लिपटने की कोशिश कर रहा है, और जिसके लिपटा भी हुआ है, तो वो उसको अगर छुड़ाना चाहता है तो ये भगवान का नाम ही उसको छुड़ा सकता है। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी है और मर्जी आपकी। हम आपको समझा सकते हैं, जगाने का प्रयास कर सकते हैं, जागना आपको पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता जब है ही नहीं तो जाओगे कहाँ? दुनिया में जहाँ घूम लेना, दवाइयाँ ले लेना, कहीं इलाज करवा लेना, तप कर लेना, दान कर लेना। हम ये नहीं कहते दान करना बुरी बात, अच्छी बात है, लेकिन जो फल आपको जब से मिलेगा भगवान के नाम जब से, वो अन्यथा और किसी चीज से मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो भगवान ने स्वयं वरदान दे दिया है कलयुग को कि नाम जप का। कलयुग ने स्वयं कह दिया है, तो फिर और क्या चाहिए प्यारे भक्तों। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।